दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको जासूस बना दिया जाता है, लेकिन जासूस बनने के बाद ये लड़की क्या कारनामे करती है वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो आखिर तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डोमिनिका है, जो कि एक कंपनी में डांसर है, जिसके बदले में उस कंपनी ने उसको एक घर दे रखा है और उसकी माँ जो कि बीमार है उसका मेडिकेयर खर्चा उठाती है और उसकी माँ को एक केयर टेकर दे रखा है। और दूसरी ओर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम निक है और वह अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी IF का एजेंट है। इसके आगे हम देखते हैं कि निक के पास एक कॉल आता है जिस पर उसे कोई सीक्रेट कोड बताता है और इस कोड की हेल्प से वो एक आदमी से मिलने जाता है जो कि रशियन है और वो रशिया के आर्मी सीक्रेट्स निक को शेयर करने वाला था। उसका नाम मार्वल था। निक उससे मिलता है और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और निक अपनी गन से फायर कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि उसका रशियन साथी वहाँ से बचकर जा सके। इसके आगे हम देखते हैं कि अमेरिकन एम्बेसी निक को वापस अमेरिका भेज देती है और इसके आगे हम डोमिनिका को देखते हैं और आज उसका डांस शो है। तभी वहाँ उसे उसके अंकल मिलते हैं जो कि रशिया की इंटेलिजेंस के डायरेक्टर है और वो वहाँ डोमिनिका को एक आदमी से मिलाते हैं जो कि रशिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी डोमिनिका को गलत तरीके से टच करता है और आगे हम देखते हैं कि डोमिनिका अपनी डांस परफॉर्म कर रही थी कि उसके साथी डांसर का पैर उसके पैर पर पड़ता है और डोमिनिका का पैर टूट जाता है। इसके आगे हम डोमिनिका को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ वो रो रही थी कि अब वो डांस कैसे कर पाएगी और अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगी और अब डोमिनिका के पास कोई भी काम नहीं है और डांस कंपनी भी अब ज्यादा टाइम तक उसकी माँ का इलाज नहीं करवा पाएगी। इन सब बातों से अब वो परेशान रहने लगी थी कि तभी एक दिन उसके अंकल उसके घर आते हैं और डोमिनिका को कुछ फोटोज दिखाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि डोमिनिका का पैर तोड़ना उसी के एक साथी लड़की की साजिश थी। और इस बात पर डोमिनिका को बेहद ही गुस्सा आता है और वह डांस स्टूडियो जाती है और उस लड़की को ढूंढने लगती है और एक रूम में जाकर देखती है कि वहाँ वह लड़की उस लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी जिसकी वजह से डोमिनिका का पैर टूटा था और वो वहाँ जाती है और उनको मार देती है और वहाँ से चली जाती है। और दोस्तों इसके बाद एक दिन वो अपने अंकल के पास जाती है तो उसके अंकल उसे कहते हैं कि अब उसे डांस कंपनी वाले घर से निकाल देंगे और उसकी माँ का इलाज भी रुक जाएगा। और डोमिनिका को एक आदमी की फोटो दिखाते हैं जो वही आदमी था जो डोमिनिका को डांस शो में मिला था और उसके अंकल मिस्टर इवोन कहते हैं कि अगर डोमिनिका उनके लिए काम करे तो वो उस घर में रह सकती है और उसे काम के पैसे भी मिलेंगे जिससे वो अपनी माँ का इलाज करवा सकती है। और डोमिनिका काम करने के लिए हाँ भर देती है। तो अब मिस्टर इवेन उसे बताते हैं कि यह आदमी एक गैंगस्टर है जिसे पकड़ने में डोमिनिका को उनकी हेल्प करनी होगी। और अब इसके बाद डोमिनिका को एक होटल में भेज देते हैं जहाँ उसके लिए अच्छे कपड़े और मोबाइल का बंदोबस्त कर दिया जाता है। अब इसके बाद डोमिनिका को उस मोबाइल को उस आदमी के मोबाइल से बदलना था। डोमिनिका होटल जाती है और वहाँ उसे वह आदमी मिलता है जिसके बारे में उसे मिस्टर इवोन ने बताया था। डोमिनिका उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है और उसके साथ रूम में जाने लगती है। रूम में पहुंचकर वह आदमी डोमिनिका से कपड़े उतारने के लिए बोलता है और डोमिनिका कपड़े निकालने लगती है, लेकिन उसका ध्यान तो बार बार उसके मोबाइल पर जा रहा था जिसके लिए वो यहाँ आई थी। तभी वो आदमी डोमिनिका के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है कि तभी अचानक से वहाँ एक आदमी आ जाता है और उस बिजनेसमैन को मार देता है और डोमिनिका को वहाँ से बचाकर एक सीक्रेट जगह पर ले जाता है जहाँ डोमिनिका को उसके अंकल मिस्टर इवोन मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि यह सब उनका ही प्लान था जो कि उन्होंने पहले डोमिनिका को नहीं बताया। और डोमिनिका से कहते हैं कि वो उस आदमी के मर्डर की अकेली गवाह है तो उसे अब मरना होगा। अगर वो जान बचाना चाहती है तो उसे आगे की रशियन इंटेलिजेंस के लिए काम करना होगा। डोमिनिका के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था तो वह ये काम करने के लिए मान जाती है और मिस्टर इवोन डोमिनिका को एक ऐसे स्कूल में भेज देते हैं जहाँ इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी जाती है और वहाँ डोमिनिका ट्रेनिंग लेने लगती है जहाँ उन्हें यह सिखाया जाता है कि एक लड़की अपनी खूबसूरती से कैसे आदमी को अपने जाल में फंसा सकती है। और एक दिन ट्रेनर क्लास में एक सवाल पूछता है जिसका उत्तर एक लड़का गलत देता है और डोमिनिका सही उत्तर दे देती है जिस वजह से उस लड़की को डोमिनिका से जलन होने लगती है और वह लड़का डोमिनिका से बदला लेना चाहता था कि एक दिन डोमिनिका बाथरूम में नहा रही थी तो वह लड़का पीछे से जाता है और डोमिनिका से गलत हरकत करने लगता है। तो डोमिनिका को इस सब से गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़की को बुरी तरह से मारने लगती है। इस वजह से उस पर इंक्वायरी होती है और उसे एक मौका और दिया जाता है। अगले दिन क्लासरूम में वो लड़का आता है और डोमिनिका उसके पास आते ही अपने कपड़े उतारने लगती है और उस लड़की को इंटीमेट होने को कहती है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं कर पाता है। तो डोमिनिका कहती है कि इसे पावर की जरूरत है। तो अब उसकी टीचर को लगता है कि अब डोमिनिका एक वेल ट्रेन ऑफिसर बन चुकी है और उसे एक मिशन पर भेजा जा सकता है। इसके आगे हम देखते हैं कि अमेरिका इंटेलिजेंस अपने ऑफिसर निक को अमेरिका से बाहर भेजना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वह अमेरिका में रहा तो रशियन को उस पर ज्यादा शक होगा। तो वो उसे रशिया के पास ही बने एक देश बुदापेस्ट में भेज देते हैं और डोमिनिका भी अपनी माँ से मिलने अपने घर चली जाती है। और तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसके अंकल मिस्टर इवोन उससे मिलने एक होटल में बुलाते हैं। डोमिनिका मिस्टर इवोन से मिलने होटल
होटल जाती है और मिस्टर इवेन डोमिनिका को एक आदमी की फोटो दिखाता है जो कि अमेरिकन एजेंट निक की ही थी और डोमिनिका को निक के बारे में बताता है और कहता है कि अब बुदापेस्ट में है, डोमिनिका को वहां जाना होगा और निक को अपने जाल में फंसाना होगा। अब डोमिनिका को एक पासपोर्ट दिया जाता है जिसमें उसका नाम कैटरीना रखा जाता है। अब डोमिनिका बुदापेस्ट जाती है जहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मार्टर था और वो उसे मिशन की जानकारी देती है और डोमिनिका अगले दिन अमेरिकन एम्बेसी चीफ से मिलती है जो उसे निक के बारे में जानकारी देता है और डोमिनिका को बताता है कि निक एक स्विमिंग पूल में जाता है और उसे बोल्ड लड़कियां बेहद ही पसंद है और डोमिनिका अपने घर जाती है और अपने बालों को कलर करती है और वह ऐसा इसलिए कर रही थी ताकि वह उस लड़के को फंसा सके। अब उसके अगले दिन ही डोमिनिका स्विमिंग पूल जाती है और निक के आसपास रहती है जिससे निक उसे देखे और सामने से आकर बात करे ताकि वो उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सके। और एक दिन जब डोमिनिका पूल से बाहर निकलकर अपने घर जा रही थी तभी अचानक निक उसे रोकता है और डोमिनिका से बात करने लगता है और डोमिनिका से कहता है कि उसके बालों का कलर बेहद ही अच्छा लग रहा है और अचानक ये बात सुनकर डोमिनिका हैरान रह जाती है कि निक को कैसे पता चला कि उसने अपने बालों को कलर किया है। तब निक उसे कहता है कि उसने एक दिन पहले उसे एक बस में देखा था, तब डोमिनिका के बाल काले थे। अब निक को पता चल चुका था कि लड़की एक रशियन है। तब डोमिनिका निक से कहती है कि वो यहाँ रशियन एम्बेसी में ट्रांसलेटर का काम करती है और वहाँ से जाने लगती है। अब इससे आगे हम निक को अपने ऑफिसर से बात करते हुए देखते हैं। वो उन्हें डोमिनिका का ID कार्ड दिखाता है जो उसने पूल से चुराया था और कहता है कि यह लड़की रशियन जासूस है और रशिया के इंटेलिजेंस डायरेक्टर की भतीजी है और कहता है कि अगर निक उसे IF में मिला ले तो वह रशिया के टॉप सीक्रेट पता कर सकते हैं। और आगे वो दोनों एक दिन एम्बेसी की एक पार्टी में मिलते हैं। अब वो दोनों पास आने लगे थे, उनकी दोस्ती होने लगी थी। तभी उस पार्टी में डोमिनिका अपनी रूम पार्टनर मार्टर को देखती है जो कि अमेरिका के एम्बेसी चीफ से बात कर रही थी और डोमिनिका वहाँ से अपने रूम में आ जाती है और मार्टर के रूम की तलाशी लेने लगती है तो उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि मार्टर उस अमेरिकी चीफ से $2,50,000 की एक बड़ी डील करने वाली है जिससे महिला मार्टर को अमेरिका की कुछ सीक्रेट देने वाली थी। और तभी अचानक मार्टर रूम में आ जाती है, डोमिनिका से कहती है कि उसे मिशन की सभी जानकारी अपने एम्बेसी कमांडर को देनी चाहिए, नहीं तो वह उसे खत्म कर देगा। और ये बात सुनकर डोमिनिका वहाँ से जाने लगती है और वो अगले दिन एम्बेसी कमांडर से मिलने जाती है और वो एक बार में मिलते हैं। कमांडर डोमिनिका से मिशन के बारे में पूछता है तो डोमिनिका उसे कुछ भी नहीं बताती है तो कमांडर डोमिनिका से गलत हरकत करने लगता है। अब डोमिनिका उसे मना करती है तो कमांडर उस पर हाथ उठा देता है और डोमिनिका पर गुस्सा करने लगता है। अब डोमिनिका CCTV कैमरे की तरफ इशारा कर कहती है कि अगर अब उसने कुछ गलत किया तो वह उसे पुलिस केस में फंसा देगी। अब इसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है और अब वह निक के पास जाती है और रोने लगती है। निक से कहती है कि वह डोमिनिका की मदद करे, वह उनके लिए काम कर सकती है। तो निक उसे कहता है कि अगर वह अमेरिका के लिए काम करे तो निक उसे और उसकी माँ को अमेरिका की नागरिकता दिलवा देगा और उन्हें पैसे भी देगा और वो दोनों शराब पीने लगते हैं। अब डोमिनिका थोड़ी सी शराब अपने गिलास में छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। आगे सीन बदलता हम देखते हैं कि डोमिनिका वापस निक के घर जाती है और खाली शराब का गिलास वहाँ से उठा लेती है और वापस रूम में जाती है तो देखती है कि उसके अंकल मिस्टर इवोन उससे मिलने आए हैं। तो डोमिनिका उससे कहती है कि वो अपने मिशन में कामयाब होने वाली है और अब निक से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और मिस्टर इवोन से कहती है कि उसे $2,50,000 चाहिए जिससे वह अमेरिकन डिफेंस चीफ से डील कर सके और मिस्टर इवोन उसे इस काम के लिए हाँ कर देते हैं और वापस जाने लगते हैं। और तभी वो कहते हैं कि उनका कोट अंदर रह गया है तो डोमिनिका कोट लेने जाती है और उसमें से पासपोर्ट निकाल डील्स देख लेती है। उसे पता चलता है कि उसके अंकल वियना जा रहे हैं और मिस्टर इवोन के वहाँ से जाते ही डोमिनिका भी वियना जाती है और वहाँ एक बैंक में जाती है लेकिन बैंक बंद हो चुका था। तभी वहाँ उसे बैंक में काम करने वाला लड़का मिलता है। उसे देखकर डोमिनिका कहती है कि उसे अर्जेंट बैंक में अकाउंट खुलवाना है, अगर वो उसकी हेल्प करे तो वो उसके साथ सब कुछ कर सकती है। और वो लड़का भी बेहद खूबसूरत लड़की को देखकर उसका अकाउंट खोलने के लिए तैयार हो जाता है और अब डोमिनिका मिस्टर इवोन के नाम पर अकाउंट खुलवाती है क्योंकि उसने उसके पासपोर्ट में से सारी डिटेल्स देख ली थी। और अब वो वापस आती है और रूम में मार्टर को आवाज लगाती है लेकिन मार्टर रूम में नहीं था। तभी अचानक एक आदमी आता है और डोमिनिका को टॉर्चर करता है और मार्टर की लाश के पास ले जाता है और कहता है कि अगर उसने अपने मिशन से दूर भागने की कोशिश की उसका भी यही हाल होगा। इस घटना से डोमिनिका बेहद डर जाती है और निक के पास जाती है और अपने साथ हुई घटना के बारे में बताती है तो निक उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा पर इसके बदले उसे अमेरिकन चीफ से की गई डील भी सीक्रेटिविटी उसे देनी होगी जिसके बदले वह डोमिनिका को बहुत सारे पैसे देगा। अब डोमिनिका भी ये काम करने के लिए तैयार हो जाती है और निक व डोमिनिका दोनों पास आने लगते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और दोस्तों इसके बाद सीन बदलता है और डोमिनिका और निक अमेरिकन ऑफिसर के पास जाते हैं और वहाँ डोमिनिका का टेस्ट होना था जिसमें उसे ये पता किया जाना था क्या वह रियल में अमेरिकन का साथ देगी या उसकी चाल है। इस टेस्ट के बाद अमेरिकन को लगता है कि डोमिनिका उनका साथ देने के लिए तैयार है तो वह डोमिनिका को उस अमेरिकन महिला
से डील करने भेजते हैं जो कि मार्टिन को अमेरिकन सीक्रेट देने वाली थी। डोमिनिका उस महिला से मिलने होटल जाती है और उसके साथ रशियन एम्बेसी कमांडर भी था। डोमिनिका उस महिला से डील करती है और उससे डिस्क ले लेती है जिससे अमेरिकन डिफेंस सिस्टम का सीक्रेट था, और मौका देकर उन डिस्क को डुप्लीकेट डिस्क से बदल देती है क्योंकि उसे ओरिजिनल डिस्क निक को देनी थी। और इस डील के बाद डोमिनिका और कमांडर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो अमेरिकन महिला होटल से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके आसपास अमेरिकन ऑफिसर थे और उनसे बचने की कोशिश में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका और उसके साथी को भी रशिया बुला लिया गया था और तभी निक भी एयरपोर्ट जाता है डोमिनिका को बचाने के लिए, लेकिन डोमिनिका उसे रोकती है और वहां से जाने लगती है। और अब रशिया में डोमिनिका से पूछताछ की जाती है क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अमेरिकन महिला को मारने के पीछे डोमिनिका की ही चाल थी। उसी ने अमेरिकन को इस बात की खबर दी और डोमिनिका को बेहद टॉर्चर किया जाता है। लेकिन दोस्तों, डोमिनिका इस बात को नहीं जानती थी कि उसने अमेरिकन महिला को मरवाया था। और एक दिन मिस्टर इवोन डोमिनिका से मिलते हैं तो डोमिनिका कहती है कि उसने अमेरिकन का साथ नहीं दिया, वह अपना मिशन पूरा करना चाहती है तो उसे एक मौका और मिलना चाहिए इस मिशन पर जाने का। और इसके बाद मिस्टर इवोन रशिया के आर्मी चीफ से बात करते हैं डोमिनिका के बारे में, तो आर्मी चीफ उनकी बात मानकर डोमिनिका को एक और मौका दे देते हैं। अब सीन बदलता है और हम डोमिनिका और उसकी माँ को देखते हैं। डोमिनिका की माँ उससे कहती है कि उसके अंकल सही आदमी नहीं है, वह डोमिनिका पर हमेशा से गलत नजर रखता था और समझाती है कि वह मिस्टर इवोन पर विश्वास ना करे, वह उसे मरवा भी सकता है। और ये बात सुनकर डोमिनिका वहाँ से जाने लगती है। और अब एक दिन मिस्टर इवोन डोमिनिका से मिलने आता है और उससे कहता है कि वह उसे वापस मिशन पर भेजना चाहता है और कहता है कि वो अब मिशन पर जाने के बाद तब तक अपनी माँ से नहीं मिल सकती जब तक ये मिशन खत्म न हो जाए। और कहता है कि डोमिनिका अपने अंकल से भी एक कदम आगे है और वो इस मिशन में जरूर कामयाब होगी। और वो दोनों पास आने लगते हैं और डोमिनिका मिस्टर इवेन को किस करती है और वहाँ से जाने लगती है। इसके बाद का सीन बदलता है और हम निक और डोमिनिका को देखते हैं। डोमिनिका निक को अपने साथ हुई घटना के बारे में जानकारी देती है और दोनों पास आने लगते हैं। और सुबह जब डोमिनिका उठती है तो देखती है कि निक उसके पास नहीं है। वह रूम में देखने लगती है तो अचानक देखती है कि एक आदमी ने निक को कुर्सी से बांध रखा है। डोमिनिका उसके पास जाती है और तीनों से फाइट होती है जिसमें निक और डोमिनिका को चोट आ जाती है। आगे का सीन बदलता है और हम डोमिनिका को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ उससे मिलने आर्मी का चीफ आता है और वह डोमिनिका को कहता है कि वो ही मार्वल है जिसे डोमिनिका ढूंढ रही थी और कहता है कि डोमिनिका ये बात रूस के प्रेसिडेंट को बता दे जिससे उसे प्रमोशन मिल जाएगा और वह उस पद पर पहुंचकर अमेरिका का साथ दे सके। और डोमिनिका ऐसा ही करती है। वह प्रेसिडेंट कहती है उसे अमेरिकी जासूस का पता लग गया है जिसके बदले में उन्हें निक को छोड़ना होगा। आगे सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक फेस पर मास्क लगे आदमी को लाया जाता है। जब उसका मास्क हटाया जाता है तो पता चलता है कि यह मिस्टर इवोन है जिसे अमेरिकन गोली मार देते हैं क्योंकि डोमिनिका ने सारे सबूत मिस्टर इवोन के खिलाफ कर दिए थे। उसने उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलवाए जिसमें एक बड़ी रकम डाल दी गई थी और निक वह मिस्टर इवोन का आपसी संबंध बताने के लिए निक के गिलास को मिस्टर इवोन के गिलास के पास रखा था जिससे रशियन को यकीन हो जाए कि मिस्टर इवोन भी वह आदमी है जिसे वो ढूंढ रहे थे। यह सब डोमिनिका ने अपना बदला लेने के लिए किया था। अब डोमिनिका को रशिया की खुफिया एजेंसी का डायरेक्टर बना दिया गया था, लेकिन दोस्तों वो इन सब से कभी खुश नहीं थी। वो तो बस अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और वो अपने अंकल की वजह से इन सब में फंसी थी जिसका बदला उसने मिस्टर इवोन यानी कि अपने अंकल को मारकर ले लिया था। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।